ऑनलाइन क्लास में 12th की छात्राओं का स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम पद्य खंड का पाठ 6 शौर्य और देश प्रेम पढ़ेंगे। इस पाठ में 2 कविताएं हैं, अरे तुम हो काल के भी काल एवं राष्ट्र के श्रृंगार। आज हम अरे तुम हो काल के भी काल कविता पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये आधुनिक युग के ऊर्जावान कवि हैं। उनके काव्य में विप्लव की हुंकार प्राप्त होती हैं। देश प्रेम की उत्ताल तरंगे उनके काव्य सरोवर में निरंतर उठती हैं। वे अपने आक्रोश को प्रकट करने के लिए अपनी एक भाषा गढ़ते हैं। उनके ओजस्वी काव्य से शौर्य की अग्नि कणिकाएं जंजारित होती हैं। वे रूढ़ियों को, निर्बलताओं को इस समाज से भस्म करना चाहते हैं। इस कविता में उन्होंने स्पष्ट किया है कि ध्वंस से ही सृजन की संभावना प्रकट होती है। अगर कुछ विनाश होता है, उसके बाद ही कुछ नया होता है। सृजन यानी नया। असामाजिक प्रथाओं को ध्वंस करना उनका लक्ष्य है। जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, उनको वो हटाना चाहते हैं। इस कविता में वे व्यक्ति को उसके साहस और उसके दृढ़ निश्चय से परिचित कराते हुए स्पष्ट करते हैं कि उसका लक्ष्य विजय प्राप्त करना ही है। वह अनश्वर है, उसे अपने मन से निर्बलता का भाव त्यागना है। कविता प्रथम पद्यांश है। कौन कहता है कि तुमको खा सकेगा काल, अरे कौन कहता है कि तुमको खा सकेगा काल, अरे तुम हो काल के भी काल अति विकराल। काल का तव धनुष दिक की धनुष की डोर, धनु विकंपन से सिहरती सृजन नाश हिलोर। काल यानी मृत्यु, विकराल यानी भयंकर, विकंपन कांपना, सृजन निर्माण, प्रबल शक्तिशाली। इस पद्यांश के संदर्भ में पाठ का नाम अरे तुम हो काल के भी काल और लेखक का नाम लिखना है। प्रसंग में आएगा। इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि ध्वंस से ही सृजन की संभावना प्रकट होती है। कवि ने यहाँ व्यक्ति को उसके साहस और दृढ़ निश्चय से परिचित कराते हुए स्पष्ट किया है कि उसका लक्ष्य विजय प्राप्त करना ही है। अरे तुम हो काल के भी काल, कवि कह रहा है कि देश के गौरवशाली निवासियों को प्रोत्साहित करते हुए कहता है, देश में जो निवास करने वाले लोग हो उनको प्रोत्साहित करते हुए कह रहा है कि तुम्हारा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल यानी मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम काल के भी महाकाल और विकराल हो। काल का तुम्हारा धनुष है और दिशाओं की प्रत्यंचा है। जब उस धनुष की प्रत्यंचा में सहरन होगी तो नाश होगा और फिर सृजन की हिलोर उठती हुई दिखाई देती हैं। अर्थात तुम्हारे युद्ध करने से ही पुनः सृजन का चक्र चलेगा। तुम दिशा और काल रूपी धनुष को धारण करने वाले धनुर्धर हो। तुम सदा चेतना के तीर चलाकर सुप्त वीरों को जागृत करते हो और स्वदेश रक्षा में तत्पर रहते हो। क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा यह क्षणिक आतंक, क्या समझते हो कि होंगे नष्ट तुम अकलंक। यह निपट आतंक भी है भीति ओतप्रोत, और तुम हो चिरंतन अभयता के स्रोत। एक क्षण को भी न सोचो कि तुम होंगे नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य है सुस्पष्ट। दिक्काल धनुर्धर चिर यानी हमेशा रहने वाला, चेतना चेतनता, क्षणिक थोड़ी देर रहने वाला, आतंक भय, अकलंक निर्दोष चिरंतन हमेशा रहने वाली, अनश्वर नष्ट न होने वाला, सुस्पष्ट यानी साफ। क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा यह क्षणिक आतंक। क्षणिक आतंक यानी थोड़े से समय का आतंक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी आतंक या शत्रु तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता। तुम निर्दोष हो और अपने देश की रक्षा के लिए सदा तत्पर हो।
तुम्हारे सामने जो भयावना आतंक है वह क्षणिक है, जो आतंक है वह कुछ समय के लिए है, और तुम चिरंतन अभयता के स्रोत हो, अर्थात तुम्हारे अंदर अभयता भरी हुई है। अभय हो यानी निडर हो, जिसके सामने आतंक भी भय युक्त परिलक्षित होता है। तुम कभी भी यह मत सोचो कि तुम नष्ट हो जाओगे। तुम अनश्वर अमर हो और तुम्हारा भाग्य तुम्हारी कर्मठता के कारण स्पष्ट तौर पर शुभ दिखाई देता है। काव्य सौंदर्य में आएगा शौर्य और ओजपूर्ण कविता है, वीर रस का अनूठा सामंजस्य है, अनुप्रास रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब हम अगला पद्यांश पढ़ेंगे। चिर विजय दासी तुम्हारी, तुम जयी उद्बुद्ध क्यों बनो हत आश तुम, लख मार्ग निज अवरुद्ध, फूंक से तुमने उड़ाई भूधरों की पांत, और तुमने खींच फेंके काल के भी दांत। क्या करेगा यह विचारा तनिक सा अवरोध, जानता है जग तुम्हारा है भयंकर क्रोध। उद्बुद्ध यानी प्रबुद्ध, हताश निराश, अवरुद्ध यानी रुका हुआ, भूधर यानी पर्वत, पांत यानी पंक्ति, तनिक्सा यानी थोड़ा सा, अवरोध यानी रुकावट। संदर्भ और प्रसंग जो पहले मैंने बताया था वही रहेगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं है उसमें। चिर विजयी दासी तुम्हारी, कवि भारतवासियों से उद्बोधन करते हुए कहता है कि विजय हमेशा ही तुम्हारी चेरी है, दासी यानी विजय तुम्हारे निश्चित है। तुम प्रबुद्ध जयी हो, जयी यानी विजयी हो, फिर अपने मार्ग की तनिक सी बाधा को देखकर तुम निराश क्यों हो जाते हो। तुम उन पूर्वजों की संतान हो जिन्होंने फूंक से पहाड़ों को उड़ाया है और काल के भी दांत तोड़कर उसके हाथ में दे दिए हैं। कहने का तात्पर्य है कि कठिन से कठिन कार्य तुमने पहले भी किए हैं और सफलता प्राप्त की है, और मृत्यु का भी अभयता से वरण किया है, यानी मृत्यु भी उनके साहस को तोड़ नहीं पाई है। फिर तुम्हारे रास्ते में आई थोड़ी सी बाधा तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। अगर थोड़ी बहुत बाधा आ भी जाए तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकती हैं, क्योंकि तुम हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हो। संसार तुम्हारे क्रोध से परिचित है। जब भी तुमने क्रोध किया है संसार में प्रलय जैसा वातावरण उत्पन्न हो गया है। जब करोगे क्रोध तुम तब आएगा भूडोल, कांप उठेंगे सभी भूगोल और खगोल, नाश की लपटें उठेगी गगन मंडल बीच, भस्म होंगी ये असामाजिक प्रथाएं नीच, और पधारेगा सृजन कर अग्नि में सुस्नान, मत बनो गत आस, तुम हो चिर अनंत महान। भूडोल यानी भूकंप, प्रथाएं यानी रीति रिवाज, असामाजिक यानी बुरी, सृजन यानी निर्माण, अग्नि में सुस्नान यानी युद्ध के उपरांत, गत आश यानी निराशा, चिर यानी हमेशा रहने वाला, अनंत यानी जिसका अंत न हो। जब करोगे क्रोध तुम, जब भी तुम क्रोध करोगे भूकंप आ जाएगा, यानी पृथ्वी और अंबर कांप उठेंगे। जैसे सीता स्वयंवर के समय जब लक्ष्मण जी ने जानकी जी के अनुचित वाक्यों को सुनकर क्रोध किया था तो पृथ्वी और गगन कांप उठे थे। उदाहरण है, लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी माही दिग्गज डोले। तो ये उदाहरण देकर कवि भारतवासियों को, निवासियों को कह रहा है, जब तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओगे तो गगन मंडल के बीच नाश की लपटें उठने लगेंगी और उसके साथ ही समाज में फैली बुराइयां भी नष्ट हो जाएगी, और फिर तुम देखोगे कि युद्ध की ज्वाला में स्नान करके ही नव निर्माण विकसित होगा, अर्थात युद्ध के बाद ही शांति और सृजन का उद्भव होता है। इसलिए तुम कभी भी अपने मन में निराशा का भाव मत लाओ। तुम
चिरवीर यानी स्थायी वीर हो, अनंत और महान हो। व्यक्ति के उत्सर्ग में ही उसकी वीरता और महानता आत्मसात है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे औचपूर्ण कविता है, वीर रस का प्रयोग किया गया है, देशभक्ति की प्रेरणा दी गई है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग प्रेरणाप्रद है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब यह कविता तुम्हें वीडियो के माध्यम से पुस्तक खोलकर समझना है और कॉपी में इसका अर्थ लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।